स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरीके का और भी बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। अध्याय 70। जब उसने त्वरित स्वर सुना तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। स्कूल की छुट्टी होने पर किंडरगार्टन में भारी भीड़ होती है और हर बार वहां भोजन ट्रक ले जाना वास्तव में असुविधाजनक होता है। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक माता पिता ने स्टू की सुगंध सूंघकर पूछा कि क्या उनके पास चिकन के पैर बचे हैं। मैं किसी दिन कार खरीदने की सोच रहा था। कौन जानता था कि भाई टोंगजी इतने विचारशील होंगे। वैसे भी कार पहले से ही गैराज में खड़ी है। राघव मेहरा मसाज कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने दराज खोली, कार की चाबियां उठाईं और सीधे तहखाने की ओर चल पड़ा। विला के बेसमेंट में 3 पार्किंग स्थान हैं। हमेशा की तरह खड़ी हुई डाइनिंग कार के बगल में एक बड़ी काली एसयूवी वहां शांत, स्थिर और भव्य रूप से खड़ी थी। दीवार पर लगे चार्जिंग पाइल्स का उपयोग सीधे भी किया जा सकता है, जो बहुत सुविधाजनक है। बहुत अच्छा, उसे यह बहुत पसंद आया। अब राघव मेहरा को उम्मीद है कि जब अगले सप्ताह के कार्य आधी रात को ताज़ा किए जाएंगे तो वे बहुत अधिक अपमानजनक नहीं होंगे। सप्ताह दर सप्ताह हर दिन स्टॉल लगाया जाता है। यदि मैं चिकन के पैर बनाने में व्यस्त न होती तो मुझे सुबह तक नींद नहीं आती। चिकन मोमोज बनाने के लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। एक पूर्णतया नारकीय जीवन शैली। जीवन इतना दुखद है कि कार्यालय कर्मचारियों को भी इसे सहन नहीं करना पड़ता। वह भी आराम से जीवन जीना चाहता था। रात को राघव मेहरा बिस्तर पर लेटकर गेम खेल रहा था। अप्रत्याशित रूप से मैं इतना बदकिस्मत रहा कि मैं लगातार 5 बार हार गया। वह क्रोधित हो गया और 2 बजे तक जागता रहा और अंततः खेल वापस जीत गया। लेकिन इस समय नए कार्य पर कोई प्रगति नहीं हो रही है। राघव मेहरा इसे और सहन नहीं कर सका और सो गया। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो सुबह के 9 बज चुके थे। सिस्टम कार्य ताज़ा कर दिए गए हैं। इस स्टॉल का काम है अगले सोमवार से रविवार तक हर दिन 200 में 22 भाग तली हुई बड़ी आंतें बेचना। स्टॉल के स्थान पर एक बार फिर नज़र डालें। राघव मेहरा ने अभी अभी पिया हुआ पानी लगभग थूक दिया। इस स्टॉल का स्थान म्यूनिसिपल एनोरेक्टल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। वह पहले भी इस अस्पताल के पास से गुजर चुका था और अभी भी उसके मन में इसकी कुछ छाप बाकी थी। उस स्थान पर लोगों का आवागमन स्वीकार्य है। आखिरकार इन दिनों लोग या तो लंबे समय तक कार्यालय में बैठे रहते हैं या वे अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाते और मसालेदार तथा परेशान करने वाले खाद्य पदार्थ खाना पसंद करते हैं। इन सब परेशानियों के कारण गुदा संबंधी रोग आसानी से हो सकते हैं। केवल रात के 10 बजे तली हुई बड़ी आंतें बेचने के लिए गुदा मलाशय अस्पताल जाना। क्या आप गंभीर हैं? ये व्यवस्था दिन प्रतिदिन कुरूप होती जा रही है। ये जश्न मनाने लायक है। कुत्ते। सिस्टम ने मुझे इस बार 2 दिन की छुट्टी दे दी और मैं आखिरकार इंसान बन गया। शनिवार की सुबह राघव मेहरा अनाया मेहरा को चिड़ियाघर ले गए। छोटा बच्चा उसके कंधों पर बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। मैंने आकाश में उड़ते, जमीन पर रेंगते और पानी में तैरते सभी जीवों को देखा। मैंने अल्पाका को छुआ, जिराफों को खाना खिलाया और हाथियों के बच्चों पर सवारी की। अंत में उस छोटे बच्चे ने विशाल पांडा के मुंह में रखे बांस को भी पाने की लालसा शुरू कर दी। एक ही समय पर फुकुजावा मंदिर के प्रवेश द्वार पर सभी लोग 10:30 बजे तक इंतजार करते रहे। मूलतः साफ सुथरी टीम बहुत पहले ही अव्यवस्थित हो चुकी थी। अग्रिम पंक्ति में एक युवक समय देखता रहा और मन ही मन कुछ बुदबुदाता रहा। तुम अभी तक क्यों नहीं आए? क्या हमेशा सुबह के 8 ही बजे होते हैं? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, है ना? क्या बॉस ने कहा कि वह आज नहीं आएंगे? नहीं, मैंने तो बस इतना कहा था कि आज क्रॉफिश का स्वाद नहीं है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। भीड़ में से किसी ने अचानक उसकी जांघ पर थप्पड़ मारा और चीखा, क्या बकवास है, क्या बकवास है, क्या हम कल गलतफहमी में थे? बॉस का मतलब क्रेफिश के स्वाद से नहीं था, बल्कि यह था कि हम अब यहाँ नहीं आएंगे। सब लोग फुकुजावा मंदिर के प्रवेश द्वार पर, हर कोई उलझन में था। क्या अब तुम ये काम नहीं करोगे? अगर बॉस ने स्टॉल नहीं खोला तो मैं आगे क्या खाऊंगा? मेरे पति को इसकी लत लग गई है।
अगर मैं आज चिकन मोमोज नहीं खरीद पाई तो मुझे डर है कि मैं घर भी नहीं जा पाऊंगी। भूल जाओ, चलो वापस चलते हैं। अफसोस, मैंने व्यर्थ ही इंतज़ार किया। कई लोग अपना पेट विशेष रूप से चिकन मोमोज खाने के लिए बचाते हैं। मैं कैसे अफसोस महसूस न करूं? लेकिन बॉस कभी नहीं आते, इसलिए यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। जल्द ही उन्होंने वास्तविकता स्वीकार कर ली और निराश होकर वहां से चले गए। यहाँ बीजीएम होना चाहिए। बर्फ के टुकड़े फड़फड़ा रहे हैं, उत्तरी हवा जोर से चल रही है। लेकिन हमेशा कुछ जिद्दी कॉलेज छात्र होते हैं जो बिना हार माने मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठे रहते हैं। 2 घंटे बाद थके और भूखे संदीप नायर और उनके साथी मंदिर के बगल की सीढ़ियों पर बैठ गए और हवा में लगभग गिर पड़े। उनमें से कुछ ने पानी का एक और बड़ा घूंट लिया, अपने पेट के खालीपन को शांत करने की कोशिश करते हुए। चिकन मोमोज, स्वादिष्ट चिकन मोमोज। अचानक चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। कई लोगों की आंखें अचानक चमक उठीं और वे उत्साह से सीढ़ियों से उठ खड़े हुए। बॉस यहाँ है, जल्दी करो, अगर आप देर से आएंगे तो आप इसे नहीं खा पाएंगे। ओह नहीं, क्या ये वही महिला नहीं है जिसने बंस खरीदे थे? आपने चिकन मोमोज बेचना क्यों शुरू किया? कई लोगों की मुस्कान अचानक गायब हो गई। चाची ने अपनी स्पष्ट और बेवकूफ़ बड़ी आंखों से उन्हें देखा, जो एक दूसरे को घबराहट में घूर रहे थे। वह जल्दी से बोला, ताज़ा हाथ से बने चिकन मोमोज, 10 रुपये प्रति, सस्ते और किफ़ायती। सुंदर लड़के, आओ और एक बार चखें। मैं आप सभी के लिए एक एक पैक कर दूंगा। चिंता मत करो, ये बहुत स्वादिष्ट है। आंटी बहुत उत्साही हैं। मासूम संदीप नायर और उसके दोस्त इतने शर्मिंदा थे कि मना नहीं कर सके। वैसे भी यह महंगा नहीं है। यदि आप बॉस के चिकन मोमोज नहीं खा सकते तो कोई दूसरा विकल्प ले लीजिए। जब चाची ने देखा कि अब उम्मीद जगी है तो उन्होंने जल्दी से भाप से पका हुआ बन पैक किया और उसे दे दिया। 4 प्रतियां, कुल 40, यहाँ स्कैन करें। कई लोगों को आज्ञाकारी ढंग से भुगतान करते देख चाची को गर्व महसूस हुआ। व्यापार करना इतना कठिन नहीं है, बस लक्ष्य समूह पर निशाना साधें। चिकन मोमोज वास्तव में स्टीम्ड बन से अधिक लोकप्रिय है। उसके लिए जमे हुए सामान की यह खेप खरीदने के लिए थोक बाजार तक जाना सार्थक था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो उस युवा स्टॉल मालिक को रखने का कोई मतलब नहीं होता। संदीप नायर और उनके साथी चिकन मोमोज लेकर आगे बढ़े। ये चिकन मोमोज कल खाए गए चिकन मोमोज से काफ़ी हल्का है, लेकिन यहाँ कीमत मुश्किल से स्वीकार्य है। एक निवाला ले लो। इसमें भुनी हुई बनावट नहीं है जैसा कि कल्पना की गई थी, बल्कि ऐसा लगता है जैसे इसे प्राकृतिक रूप से सुखाया गया है। ये कुरकुरा नहीं है और थोड़ा नम भी है। मुख्य बात यह है कि मुंह सफ़ेद केक से भरा हुआ है। न केवल मैं पहले और दूसरे निवाले में मांस नहीं खा सका, बल्कि जब मैंने तीसरे निवाले में मांस को चाटा तो वह केवल एक पतली परत थी। भराई का स्वाद औसत था, यहाँ तक कि थोड़ा घिनौना भी था, और कुल मिलाकर स्वाद बहुत बुरा था। संदीप नायर को खाना खाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उन्होंने अपने दत्तक पुत्रों की ओर देखा और शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके। नहीं, मैंने सोचा कि यह चिकन मोमोज है, लेकिन ये तो सिर्फ स्टीम्ड बन के 2 टुकड़े निकले। ये सही है। अगर यह महिला चिकन मोमोज बनाने के लिए चिकन का इस्तेमाल करती है तो वह शायद इसे 1 साल तक बेच सकती है। तुम्हारी इच्छा। सुअर का मांस। मैंने इसे खाते ही समझ लिया था कि यह पहले से पका हुआ मांस है। शायद इसमें जेरी भी हो। कई लोगों ने शिकायत की। यदि उन्होंने कभी प्रकाश नहीं देखा होता तो वे अंधकार को सहन कर सकते थे। लेकिन अब राघव मेहरा द्वारा बनाए गए चिकन मोमोज के बारे में सोचकर उन्हें और भी निराशा महसूस होने लगी। सफ़ेद चांदनी आखिरकार सफ़ेद चांदनी ही होती है। चाहे कितने भी विकल्प हों, वह अभी भी वह नहीं है। राघव मेहरा बहुत खुश थे। चिड़ियाघर से निकलने के बाद दोनों एक साथ संग्रहालय गए और विभिन्न प्राचीन कलाकृतियों, जीवाश्मों तथा पशु पौधों के नमूनों को देखा। पिता और बेटी एक बार फिर साथ में फिल्म बूनी बेयर्स रीबूट देखने गए। फिल्म खत्म हुई और हम भूमिगत पार्किंग स्थल पर पहुंचे। वह राघव मेहरा की पीठ पर धीरे से लेट गई, उसकी छोटी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर ढीली थीं। जाहिर है, थकावट। राघव मेहरा ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर धीरे से पूछा, अनाया मेहरा, आज मज़ा आया?
खुश टिल्ड, मैं अपने पिता के साथ खुश हूँ टिल्ड। मैंने उस छोटी लड़की की आवाज़ सुनी जो थकान के साथ साथ खुशी से भरी हुई थी। राघव मेहरा स्नेह से मुस्कुराए। उसने छोटी लड़की के नितंब को हल्के से थपथपाया और कार की ओर अपनी गति बढ़ा दी। अगले दिन अनाया मेहरा एक आलसी बच्ची की तरह है और बाहर नहीं जाना चाहती, इसलिए राघव मेहरा उसके साथ घर पर रहकर बिल्डिंग ब्लॉक से खेलता है। मैं बहुत अच्छा समय बिता रहा था जब प्रॉपर्टी मैनेजर का फ़ोन आया। मैं यहाँ निजी बटलर और नानी के लिए विशिष्ट साक्षात्कार समय के बारे में पूछने आया हूँ। राघव मेहरा ने दोपहर के लिए सीधे तौर पर इसकी व्यवस्था की। तय समय पर संपत्ति प्रबंधक लोगों के एक समूह को दरवाजे तक ले गया। यहाँ 3 निजी बटलर और 6 नैनी उपलब्ध हैं। राघव मेहरा ने अपने हाथ में रखे बायोडेटा के ढेर को देखा और उनसे एक एक करके अपना परिचय देने को कहा। 3 मंजिला विला जटिल नहीं है, सिवाय इसके कि यह थोड़ा बड़ा है, इसलिए 2 आयाएं पर्याप्त होंगी। लेकिन चूंकि आपको अनाया मेहरा को लेने और छोड़ने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप गाड़ी चलाना सीखें। राघव मेहरा ने अंततः 50 वर्ष की 2 मौसियों को चुना। ये दोनों चाची सरल और ईमानदार दिखती हैं, घर का बना खाना बना सकती हैं और उन्हें गाड़ी चलाने में कोई परेशानी नहीं होती। यह उनकी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता था। इसके बाद 3 लोगों ने हाउसकीपर के पद के लिए आवेदन किया। एक पुरुष और 2 महिलाएं, प्रत्येक की अपनी अपनी विशेषताएं। एक महिला आवेदक ने साफ तौर पर अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन दिखावटी नहीं। वह 35 साल की थी, अंग्रेजी में स्नातक थी और उसके पास नर्सिंग, न्यूट्रिशनिस्ट और इंटरमीडिएट अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट था। दूसरी महिला 39 अपने शब्दों में स्पष्ट थी। उसने कहा कि वह बहुत विचारशील था। जब उसका मालिक पैर फैलाता था तो वह उसे जूते पहना देता था। जब वह घर आता था तो वह अपना कोट उतार देता था। मेरे पूर्वजों की 3 पीढ़ियां ईमानदार लोग थीं और उनका सेसम क्रेडिट बहुत अच्छा है। राघव मेहरा ने अपना ध्यान अंतिम पुरुष साक्षात्कारकर्ता पर केंद्रित किया। वह 47 साल के हैं। युवावस्था में उन्होंने माली, रसोइया, ड्राइवर और अंततः लगभग 10 साल तक हाउसकीपर के रूप में काम किया। उनके पास बहुत समृद्ध अनुभव है। राघव मेहरा ने कुछ देर तक इस पर विचार किया। उन्होंने सुविधा के लिए बटलर को चुना और चूंकि वे सभी पुरुष थे, इसलिए यह अधिक सुविधाजनक होगा। इसके अलावा अनाया मेहरा अपेक्षाकृत स्वतंत्र है और उसे लाने और छोड़ने के अलावा ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मैंने अंतिम विकल्प को चुना। जब संपत्ति प्रबंधक ने देखा कि उम्मीदवार का चयन हो गया है, तो वह बाकी लोगों को वहां से ले गया। ये 3 लोग घर पर नहीं रहते। काम की विषय वस्तु बहुत सरल है और राघव मेहरा के पास बहुत सारे नियम नहीं हैं। मजदूरी का स्तर बाजार मूल्य पर आधारित है। बेशक उन तीनों को कोई आपत्ति नहीं थी। वे सभी चतुर लोग हैं और जानते हैं कि मालकिन या मालिक और उसकी मालकिन के बिना घर में इतनी परेशानियां नहीं होंगी। छोटी लड़की को छोड़कर वह बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करती दिखती है। मेरी बेटी अनाया मेहरा 5 साल की है और 4 सीजन्स फ्लावर किंडरगार्टन की सीनियर कक्षा में है। कभी कभी मैं उपलब्ध नहीं होती तो अंकल डिंग उसे लेने का इंतज़ाम करते हैं। विला की दैनिक सफाई और बगीचे की छंटाई के अलावा आपको स्टॉल के लिए सामग्री तैयार करने में भी मेरी मदद करनी होगी। अब आप विला का जायजा ले सकते हैं और उससे परिचित हो सकते हैं। आप कल से आधिकारिक तौर पर काम शुरू कर सकते हैं। डिंग जिंगशान और दोनों आयाएं ईमानदार थीं और ज्यादा बातचीत नहीं की। निर्देश सुनने के बाद वे सीधे बाहर चली गईं। उन्हें तो बस यही लगता है कि बॉस बहुत सीधा साधा है, इतना अमीर है, फिर भी ठेला लगाता है। हालांकि आखिरकार उन्होंने पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसलिए बस अपना काम अच्छी तरह से करें और कोई भी नियोक्ता के पारिवारिक मामलों के बारे में नहीं पूछेगा। इसके अलावा ये छोटा सा शौक नानी एक्सचेंज समूह में उल्लेख करने लायक नहीं है। सुबह राघव मेहरा ने अनाया मेहरा को किंडरगार्टन भेज दिया और विला में लौट आए। इस समय गृहस्वामी और 2 आयाएं समय पर आ गई थीं। दोनों आयाएं घर की सफाई कर रही थीं, जबकि गृहस्वामी डिंग आंगन में शाखाओं की छंटाई कर रहा था। देखो राघव मेहरा, घर जाओ। उन तीनों ने जल्दी से उसका अभिवादन किया और फिर उसके पीछे रसोई घर में चले गए। मैंने देखा, एक विशाल बेसिन में गुलाबी और चिकनी चिकन की आंतें थीं। ये वह जानकारी थी जिसे
राघव मेहरा ने काम पर जाने से पहले सिस्टम से प्राप्त किया था। इन सभी मुर्गियों की आंतों को सख्त शीतलन और एसिड हटाने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, इसलिए मछली जैसी गंध बहुत कम होती है। यदि आप ध्यान से सूंघेंगे तो आपको केवल आंतरिक अंगों की हल्की सी गंध ही महसूस होगी। अधिक महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक चिकन आंत के लिए सिस्टम आंत के सबसे मोटे हिस्से और पीछे की छोटी आंत को सावधानीपूर्वक हटा देता है। केवल मध्य का सबसे आवश्यक भाग ही बचा है। बड़ी आंत का ये भाग गुलाबी और कोमल होता है तथा इसमें हल्की चमक होती है। वसा और दुबलेपन का सही अनुपात, वसा क्रीम की तरह चिकना, दुबलापन चमड़े की तरह लचीला। ये सचमुच उत्कृष्ट है। कच्ची बड़ी आंतों के ढेर को देखते हुए राघव मेहरा ने भी देरी नहीं की। वह मुड़ा और तीनों लोगों से दस्ताने पहनने और मदद करने को कहा। काम का बोझ काफ़ी अधिक है और रसोई घर में कई लोगों के लिए जगह कम पड़ जाती है। तब राघव मेहरा ने उनसे चिकन की आंत से भरे बड़े बेसिन को प्रसंस्करण के लिए रसोई घर के पिछवाड़े में ले जाने को कहा। प्रत्येक व्यक्ति के सामने पानी का एक बेसिन और एक खाली बेसिन रखा हुआ था। चाहे बड़ी आंत स्वादिष्ट हो या नहीं, सफाई और प्रसंस्करण निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तार्किक रूप से सतह पर मौजूद वसा, लसिका और अन्य अशुद्धियों को हटाया जाना चाहिए। हालांकि इस प्रणाली द्वारा उत्पादित सामग्री के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। एक कदम छोड़ते ही सभी ने सीधे आंतों को पलटना शुरू कर दिया। सबसे पहले चॉपस्टिक डालें और बड़ी आंत में थोड़ा पानी डालें। पानी के दबाव में बड़ी आंत की भीतरी दीवार आसानी से अंदर से बाहर हो गई। यद्यपि इसमें वसा बहुत अधिक होती है, फिर भी इसे पूरी तरह से काटने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार उचित मात्रा में तेल बड़ी आंत के स्वाद को बेहतर बना सकता है। ग्रीस से निपटने के बाद सफाई प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। नमक, सफ़ेद वाइन और आटा डालें और बार बार गूंदें। सफाई की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब कोई अतिरिक्त चिकनाई शेष न रह जाए और केवल लोचदार और सख्त सॉसेज त्वचा का एक घेरा ही शेष रह जाए। मैं कहना चाहता हूं कि यह सफाई प्रक्रिया थोड़ी बोझिल है। सौभाग्य से दिनेश एक शेफ हुआ करता था और दोनों आयाएं भी बहुत कुशल हैं। राघव मेहरा को व्यक्तिगत रूप से इसका प्रदर्शन करते देखने के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। यह उल्लेखनीय है, ये देखते हुए कि बहुत से लोग बड़ी आंत को थोड़े मूल स्वाद के साथ खाना पसंद करते हैं। राघव मेहरा ने विभिन्न समूहों के लोगों की स्वाद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से एक छोटा बर्तन तैयार किया, लेकिन वह इसकी गारंटी दे सकता है, ऐसी सूक्ष्म सफाई के बाद बड़ी आंत में निश्चित रूप से कोई विशेष भराव नहीं होगा। 1 घंटे से अधिक समय के बाद सभी चिकन आंतों को संसाधित किया गया। ताज़ा और चिकना, ये नम और थोड़ा चिकना लगता है। ब्लांचिंग का अगला चरण आसान है। चिकन की आंत को ठंडे पानी में बर्तन में डालें। इसमें अदरक के टुकड़े, हरी प्याज के टुकड़े और हाई प्रूफ शराब डालें। आधे घंटे से अधिक समय तक पकाएं और फिर बर्तन से निकाल लें। जब ब्लांच करने का समय चल रहा था तब नानी ने प्याज, हरी प्याज, अदरक, लहसुन आदि सहित बाकी सामग्री तैयार कर ली थी। सब कुछ तैयार है, बस शाम को स्टॉल लगाने का इंतजार है। इस समय 11:30 ही हुआ था। डिंग जिंग शान की भी गहरी अंतर्दृष्टि थी। वह जानता था कि राघव मेहरा रात में दुकान लगाने निकलेगा, इसलिए उसने सुबह जल्दी ही सूप बनाना और खाना बनाना शुरू कर दिया। जब राघव मेहरा ने अपना काम खत्म किया तो मेज पर खाने की खुशबू फैल चुकी थी। हाँ, ये बहुत आरामदायक है। दोपहर के भोजन के बाद राघव मेहरा ने एक झपकी ली। मैं प्रतिदिन बड़ी आंत की 200 सर्विंग बेचता हूँ और मुझे नहीं पता कि रात में मैं कब तक बिक्री पूरी करूँगा। रात 10 बजे म्यूनिसिपल एनोरेक्टल हॉस्पिटल के सामने। बड़ी आंतें, ताज़ी तली हुई बड़ी आंतें, साफ और स्वास्थ्यकर टिल्डर। राघव मेहरा डाइनिंग कार के पास खड़ा होकर चिल्लाने लगा, चाचा, मुझे भी चख कर दिखाओ। अरे, इतनी जल्दी मत जाओ। मंद रोशनी के नीचे हवा चुपचाप सड़कों पर बह रही थी, कुछ गिरे हुए पत्तों को उड़ा रही थी, लेकिन उसके लिए कोई नहीं रुका। सड़क किनारे दुकान लगाने वाले सभी लोग अपनी अपनी दुकानों की रखवाली कर रहे थे। राघव मेहरा के आगमन पर उसने उसे एक अजीब नज़र से देखा। क्या यह आदमी मेरा मजाक उड़ाने आया है? क्या गुदा मलाशय अस्पताल द्वारा बड़ी आंत बेचना ठीक है? तस्क तस्क, क्या अजीब बात है। क्या ये बड़ी आंत असली है?
क्या ये हो सकता है कि उसे यह अस्पताल से मिला हो? मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे बहुत सारी आंखें घूर रही हैं। राघव मेहरा को असहज महसूस हुआ और उन्होंने अनजाने में अपनी जेब से मास्क निकाला और उसे पहन लिया। कार्य यह है कि तली हुई बड़ी आंतों के 200 टुकड़े बेचे जाएं। इस समय आधा घंटा बीत चुका है और प्रगति अभी भी शून्य है। प्रमाण के तौर पर पहले एक छोटा सा हिस्सा तलकर खाने के बारे में क्या ख्याल है? यदि इसे बेचा नहीं जा सकता तो इसे चूल्हे पर गर्म रखें ताकि जब लोग इसके बारे में पूछने आएं तो वे इसका स्वाद ले सकें। इसे कर ही डालो। राघव मेहरा ने सीधे चिकन आंत का एक टुकड़ा काट दिया। तेल गरम करें और उसमें अदरक और लहसुन डालें और खुशबू आने तक भूनें। बड़ी आंत को तलते समय तेल का तापमान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यदि तेल का तापमान बहुत कम है तो बड़ी आंत में पानी की एक बड़ी मात्रा नष्ट हो जाएगी और स्वाद नरम होगा और कुरकुरा नहीं होगा। तेल का तापमान बहुत अधिक था, इसलिए बड़ी आंत की सतह जल गई, लेकिन अंदर का हिस्सा पूरी तरह नहीं पका। इस समय बर्तन में तेल का तापमान लगभग 50% से 60% गर्म होता है, जो बिल्कुल सही है। जिस क्षण बड़ी आंत को तेल के बर्तन में फेंका जाता है, बड़ी आंत में मौजूद वसा के साथ मिलकर तेल का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है। छोटे बुलबुले जल्दी से फूल जाते हैं और चट-चट की आवाज़ें आती हैं। जब बड़ी आंत की सतह गुलाबी से हल्के पीले रंग में बदल जाती है तो सुगंध भी बढ़ जाती है। डार्क सोया सॉस और अन्य मसाले डालें। बड़ी आंत की सतह चमकदार हो जाती है तथा सुगंध अधिक आकर्षक हो जाती है। इसी समय एक व्यक्ति धीरे धीरे अस्पताल के प्रवेश द्वार से बाहर आया। देर रात को युवती ने टोपी, चेहरे पर मास्क और धूप का चश्मा पहन रखा था। इसे पूर्णतः सशस्त्र कहा जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि वह एक संवेदनशील व्यक्ति होगा जो शर्मिंदगी से डरता होगा। आखिर कौन सी युवा लड़की इतनी शर्मनाक मुद्रा को स्वीकार कर सकती है? क्या आपकी कमर झुकी हुई है और नितंब बाहर निकले हुए हैं? क्या आप स्पॉटलाइट से प्रकाशित हो रहे हैं? इसके बारे में सोचकर ही मैं शर्म से लाल हो जाता हूं और चाहता हूं कि मुझे रेंगने के लिए कोई छेद मिल जाए। उसके कदम थोड़े तेज थे। हर कदम के साथ मुझे अपने नितंबों की दरार में हल्का दर्द महसूस हो रहा था। जैसे ही राघव मेहरा ने बर्तन में प्याज और सूखी मिर्च डाली, सूखी मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। ये तीखा और सुगंधित है और काफ़ी आत्मीय है। 2 बार भूनने के बाद बड़ी आंत की सुगंध और अधिक उत्तेजित हो जाती है। यह एक अनोखी मांस जैसी सुगंध थी। इसमें एक निश्चित स्वरूप और समृद्धि है। सुगंध सूंघकर युवती को अप्रत्याशित रूप से भूख लग गई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है एम्मा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चूंकि 2 घंटे पहले उसके बवासीर का दर्द असहनीय हो गया था, इसलिए वह आपातकालीन उपचार के लिए अस्पताल पहुंची। मुझे बवासीर की क्रीम मिल गई है और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। महिला की नाक बेतहाशा घूम रही थी और वह कई दिशाओं में जोर से सूंघ रही थी, अंततः एक स्थान पर टिक गई। आप जितना आगे बढ़ेंगे, सुगंध उतनी ही तीव्र होती जाएगी। जब महिला राघव मेहरा की डाइनिंग कार के सामने पहुंची तो वह दंग रह गई। तली हुई बड़ी आंत, बर्तन में चमकदार बड़ी आंत को लुढ़कते हुए देखना। महिला फिर भी विरोध नहीं कर सकी और चुपचाप निकल गई। बॉस, आप इसे कितने में बेचते हैं? मुझे एक दे दो। 51 भाग, प्रत्येक भाग लगभग आधा पाउंड का है। ऐसा कहने के बाद राघव मेहरा ने कुशलतापूर्वक चम्मच का उपयोग करके तली हुई सूअर की आंतें प्लेट में डाल दी। राघव मेहरा की बात सुनकर युवती ने थोड़ा सिर हिलाया। तली हुई सूअर की आंत की कीमत 100 रुपये प्रति पाउंड है, जो पके हुए खाद्य पदार्थों के बीच महंगी नहीं है। इसके अलावा मेरे सामने चिकन की आंत की एक प्लेट है। ये दूसरे रेस्टोरेंट जैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ मिर्च तो बहुत हैं, लेकिन चिकन की आंतें बहुत कम हैं। ये चमकदार लाल सूखी मिर्चें शो को चुरा नहीं पाती, बस चंचलता से अंबर आंतों में छिपा हुआ। चिकन की आंतें दृढ़ और सुडौल होती हैं तथा उनकी सतह थोड़ी झुर्रीदार होती है। डाइनिंग कार की रोशनी में तहें एक आकर्षक सुनहरी चमक के साथ चमकती हैं। वह रंग, वह बनावट, इसे देखकर ही महिला को लगा कि चिकन की आंतें चबाने लायक और लचीली होंगी। इसे अपने मुंह में डालने की तो बात ही छोड़िए। अभी अभी जब वह सौंदर्य में डूबी हुई थी, अचानक मेरे शरीर के एक खास हिस्से में दर्द होने लगा।
धिक्कार है बवासीर। एक भारी मिर्च प्रेमी के रूप में मसालेदार भोजन कुछ समय के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन बवासीर के कारण शमशान घाट जाना पड़ता है। डॉक्टर ने उसे विशेष रूप से कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करने को कहा था। मसालेदार, चिकने और परेशान करने वाले खाद्य पदार्थों से दूर रहें। लेकिन फिलहाल चिकन की आंतें देखिए, कितनी चिकनी, कितनी मुलायम, कितनी सुगंधित और समृद्ध। एक महिला के दिल में हिंसक इच्छा एक गर्जन सुनामी की तरह है। एक क्षण में ही उसकी दुर्बल बुद्धि पूरी तरह से डूब गई। इस समय राघव मेहरा ने अपने सामने खड़ी महिला की ओर देखा, जो कसकर लिपटी हुई थी और बहुत झिझक रही थी। वह बोले बिना न रह सका, क्यों न आप पहले इसे आजमा कर देखें और अगर आपको लगे कि इसका स्वाद अच्छा है तो इसे खरीद लें। आखिरकार वह पहला व्यक्ति था जो कीमत पूछने आया और पूछने के बाद चला नहीं गया। राघव मेहरा स्वाभाविक रूप से इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। ये कहने के बाद उसने एक टूथपिक उठा ली। उसने चिकना सुअर की आंत का एक टुकड़ा बांधा और उसे सौंप दिया। चिकन की आंत पर लगी सुनहरी चर्बी धीरे धीरे टूथपिक के साथ नीचे गिर गई। साथ ही इसमें एक समृद्ध सुगंध होती है जो लोगों की घ्राण तंत्रिकाओं को उत्तेजित करती है। महिला अब इसे सहन नहीं कर सकी। जियाजू परेशान हो गया। आंखों में आंसू भरकर उसने राघव मेहरा के हाथ से मुर्गे की आंतें लीं और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। सबसे पहले आप चिकन आंत की थोड़ी कुरकुरी त्वचा को छुएं। थोड़े प्रतिरोध के बाद एकदम सही उछाल आता है। वसा वाला भाग आपके मुंह में जाते ही पिघल जाता है। ये चिकना और नम है, लेकिन बिल्कुल भी चिकना नहीं है। दुबला भाग दृढ़ और नाजुक होता है और जितना अधिक आप इसे चबाते हैं, उतना ही अधिक आप बड़ी आंत के स्वाद का स्वाद ले सकते हैं। भोजन के अंत में जीभ की नोक से एक मसालेदार स्वाद उभर आया। यह एक पागल रोलर कोस्टर की तरह था जिसमें सबसे ऊंचे स्थान पर तेज गोता लगा हुआ था। इसका मसालेदार अंत आपको रुकने पर मजबूर कर देता है। हे भगवान, मेरे रोम छिद्र फैल गए हैं। ये बहुत ताज़ा है। इस समय चिकन आंतें उसका राजा हैं। वह इसके लिए अपना जीवन और खून बलिदान करने को तैयार थी, यहाँ तक कि अपने गुलदाउदी के स्वास्थ्य को भी खतरे में डालने को तैयार थी। भले ही मेरे मल में तुरंत खून आ जाए, फिर भी यह इसके लायक है। बेशक मसालेदारपन का ये स्तर उसके लिए केवल थोड़ा मसालेदार था। दूसरे शब्दों में, आप थोड़ा अधिक खाना पूरी तरह से सहन कर सकते हैं। खांसी। वह महिला दुकान के सामने खड़ी थी और उसके पूरे शरीर से लार टपक रही थी। जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी सांस लगभग रुक गई। आहम, बॉस, मुझे 2 सर्विंग दो। उसकी आवाज़ नकाब के पीछे से आई, थोड़ी सी तत्परता और शर्मिंदगी के साथ। सौभाग्य से मैंने मास्क पहना हुआ था और पूरी तरह से हथियारबंद था, अन्यथा यह आदमी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। अच्छा है। राघव मेहरा पहले से ही इस तरह के दृश्य के आदी थे और शांति से मुस्कुराए। फिर कुछ याद करते हुए उन्होंने आगे कहा, क्या आप इस तरह की बड़ी आंत चाहते हैं या मूल स्वाद? ये सुनकर महिला थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसे प्रतिक्रिया देने में कुछ सेकंड लगे और उसने कहा, फिर एक मूल स्वाद और एक बिना स्वाद वाला स्वाद। 1 मिनट रुको, अगर इसमें से बदबू आएगी तो मैं पैन बदल दूंगी और इसे फिर से तलूंगी। अरे, ये बॉस लोगों के बारे में सचमुच बहुत खास है। भरी हुई बड़ी आंत की घातकता को जानें। 10 मिनट बाद युवती ने 2 भागों में तली हुई चिकन आंतें लीं और एक ही बार में खा गईं। अंदर केवल सूखी मिर्चें हैं। उसने फिर भी जुहुआ को कुछ मुंह दिखाया और कुछ नहीं खाया। 5 मिनट बीत गए। वांग चेन फलों का एक बड़ा थैला ले जा रहा था। अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए वह शहर के गुदामलाशय विशेषज्ञ अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचा। हमने तय किया था कि जैसे ही मैं काम से छुट्टी पाऊंगा, मैं अपने भाई से मिलने जाऊंगा जो अस्पताल में भर्ती था। किसने सोचा होगा कि काम से छुट्टी मिलने से ठीक पहले नेता ने मुझे एक जरूरी काम सौंपा होगा। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। इस समय उसके पास खाना खाने का भी समय नहीं था। उसका पेट बुरी तरह गुर्रा रहा था और अपने मालिक पर उसकी उपेक्षा का आरोप लगा रहा था। एक हल्की हवा बह रही थी। पहली गंध पर यह हल्की तैलीय परंतु मधुर सुगंध है। आंतरिक अंगों की अनोखी गंध की भी हल्की गंध आती है।
इसकी खुशबू बहुत ही प्रभावशाली, बोल्ड और आत्मविश्वास से भरपूर है। उसके तेज कदमों को अचानक रोक दिया गया। वांग चेन ने अवचेतन रूप से उसके पेट को छुआ। भूख की तीव्र भावना ने उसे सुगंध का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। जब मैं रुका तो मैंने ऊपर देखा। उसकी आंखें अनायास ही चौड़ी हो गईं। क्या तली हुई सुअर की आंतें? कौन सा दयालु व्यक्ति गुदा मलाशय अस्पताल के सामने इसे बेचेगा? वांग चेन ने स्टॉल पर आकर्षक रंगों में तली हुई सुअर की आंतों को देखा। हालांकि मैं उलझन में हूं, लेकिन अंततः उन्होंने बात की, लेकिन उनका स्वर सतर्क था। बॉस, क्या आपकी तली हुई बड़ी आंत ताज़ा है? आखिरकार उसे ऑफल खाना बहुत पसंद है, लेकिन सड़क किनारे की दुकानों पर खाना खाने से मैं कई बार साल्मोनेला से संक्रमित हो चुका हूं। मैं कैसे न डरूं? ये देखकर राघव मेहरा जल्दी से बोला, ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा। मेरे चिकन की सारी आंतें आज ही ताज़ा पहुंची हैं। आते ही इन्हें तैयार कर लिया जाता है। हैंडसम आदमी, खरीदने से पहले इन्हें चख कर तो देख ही सकते हैं। राघव मेहरा की बातें सुनने के बाद वांग चेन का संदेह थोड़ा कम हो गया। पहले इसे आजमाने का निर्णय लिया गया। उसने टूथपिक उठाई, सॉसेज का एक टुकड़ा निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। पुतलियां एक क्षण में थोड़ी सी फैल गईं। इतना खराब भी नहीं। चिकन की आंतों से वसा पूरे बनावट में मिश्रित हो जाती है। बड़ी आंत के मूल स्वाद को यथासंभव अधिकतम सीमा तक बनाए रखें। मछली की हल्की गंध के साथ अनोखी सुगंध मुंह में आसानी से फैलती है। बहुत बढ़िया, ये बड़ी आंत का स्वाद है जिसके लिए वह तरस रहा था। यदि मटन में मटन की गंध नहीं है, तो क्या इसे फिर भी मटन कहा जा सकता है? इसी तरह, यदि चिकन की आंतों का स्वाद चिकन की आंतों जैसा नहीं है, तो क्या उन्हें फिर भी चिकन की आंत कहा जा सकता है? चबाने के अंतर्गत ताज़ा, सुगंधित और कोमल चिकन आंतें गले में उतरती हैं। ये लगभग वैसा ही है जैसे कि ताज़ा कटे हुए सूअर की आंतें तली हुई हों। इसकी खुशबू इतनी मनमोहक है कि यह आपकी आत्मा को आपके शरीर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देगी। वांग चेन ने तली हुई सूअर की आंत का एक हिस्सा खरीदा। वैसे उसने बगल वाले स्टॉल से एक कटोरा दलिया मंगवाया और ये चीजें लेकर वह तेजी से वार्ड की ओर चल पड़ा। अब मेरे भाई वांग शुन को ऑपरेशन के 6 घंटे हो गए हैं। आप बिस्तर पर थोड़ा घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं। वार्ड में मेरा भाई बिस्तर पर कमज़ोर हालत में पड़ा था। एनेस्थेटिक का असर खत्म होने के बाद दर्द से राहत पाने के लिए अपने हाथों और पैरों को थोड़ा हिलाएं। भाई, थोड़ा दलिया खा लो। वांग चेन दलिया लेकर बिस्तर के पास आया। वांग शुन ने इसे लिया और एक घूंट लिया और अंततः उसकी आंखों में जीवन की झलक दिखाई दी। हमारा भाई अभी भी सबसे अच्छा है। ये दलिया पेट और दिल दोनों को गर्म करता है। जैसे ही मैंने एक निवाला खाया, मैं पूरी तरह से हिल गया। जब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, तो मैं निश्चित रूप से आपको वह 4090 ग्राफिक्स कार्ड दिलाऊंगा जिसका आप सपना देख रहे हैं। वांग चेन ने अपने भाई की हालत देखकर राहत महसूस की। वह उसके पास बैठ गया और तली हुई बड़ी आंत को खोला। लंच बॉक्स अभी अभी खोला गया है। चिकन की आंत की एक तीखी और मसालेदार सुगंध तुरंत फैल गई। क्या बकवास है, तुम छोटे कमीने, क्या खा रहे हो? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। जब वांग शुन ने सुगंध सूंघी, तो वह खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया। दलिया की खुशबू तुरंत ही खत्म हो गई। आधी रात में, वार्ड में, मैं अपने भाई की लालच भरी चीखें सुन सकता था। वांग चेन, जो बिस्तर के पास बैठा था, ने अपना सिर घुमाया और देखा। भाई, चिल्लाना बंद करो, ये मुर्गे की आंतें हैं। तुम इसे नहीं खा सकते। बोलते समय उसने चमकदार वसायुक्त आंत का एक टुकड़ा उठाया। वह उसे वांग शुन के करीब ले गया और हिलाया। भूरे और सुगंधित चिकन की आंतें तैलीय और चमकदार होती हैं। इसे तब तक भूने जब तक ये सूखकर खुशबूदार न हो जाए। जियो चेन, क्या तुम बीमार हो? पहली बार मुझे लग रहा है कि तुम इतने बुरे हो। मैं उसे श्राप देना चाहती थी, लेकिन चूंकि हम एक ही माँ से हैं, इसलिए मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। मैंने अभी अभी अपनी बवासीर हटवाई है। शियाओजू के अंदर न केवल जाली का एक बड़ा टुकड़ा भरा हुआ था, बल्कि हर कुछ मिनटों में उसमें ऐंठन और संकुचन भी हो रहा था। वह एक वयस्क व्यक्ति था और इतना दर्द में था कि वह फूट फूट कर रोने लगा। मेरे छोटे भाई ने कहा कि वह उससे मिलने आया था, लेकिन जब वह आया तो उसने कुछ नहीं किया।
ये संदेह करना उचित है कि इस व्यक्ति ने जानबूझकर बदला लेने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। भाई, नाराज मत हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खाने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तुम सिर्फ उबले हुए बन और दलिया ही खा सकते हो। वांग चेन के स्वर में स्पष्ट रूप से शिकायत का भाव था। ये कहने के बाद उसने मुर्गे की आंत का छोटा टुकड़ा अपने मुंह में ठूंस लिया। क्रंच टिल्डर, चिकन की आंतें कुरकुरी और स्वादिष्ट होती हैं। एक बार शुरू करने के बाद आप इन्हें खाना बंद नहीं कर पाएंगे। वार्ड में केवल उसके होठों के चटकने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। वह खुश था। बेचारे वांग शुन की आंखें चॉपस्टिक के साथ ऊपर नीचे घूम रही थीं। उस मांस की सुगंध से मेरा पेट फड़कने लगा। उसके हाथ में रखा सफ़ेद दलिया का कटोरा अभी अभी उसे छू गया था। अब मैं इसे किसी भी नज़र से देखूं, मुझे ये पसंद नहीं है। बेस्वाद, बेकार। आप चिकन की आंतें क्यों खा सकते हैं जबकि मैं केवल चावल का सूप पी सकता हूँ? तुम्हें पता है, तुम इसे सिर्फ सूंघ सकते हो, खा नहीं सकते। ये धरती पर वाकई एक यातना है। जल्दी करो, इस सॉसेज को पास लाओ ताकि मैं इसकी खुशबू ले सकूं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पूरे शरीर पर चींटियां रेंग रही हैं। वांग शुन अपने भाई के कटोरे में चिकन की आंत को घूरता रहा, बेचैन महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि उसका एडम्स एप्पल भी हिंसक रूप से लुढ़क गया। क्या? वांग चेन इस अचानक अनुरोध से दंग रह गया। उसके मुंह का कोना फड़क गया और उसने उसकी ओर आंखें घुमाईं। नहीं भाई, अब आप अमूर्त हो रहे हैं। ये देखकर कि वह नहीं हिला, वांग शुन ने उसे फिर से आग्रह किया। लगता है मैं तुमसे यूं ही प्यार करता रहा हूं। क्या तुम बड़ी आंत की खुशबू के साथ खाना नहीं खा सकते? नर्म और कठोर रणनीति के संयोजन के बाद वांग चेन ने अपना नितंब हिलाया, करीब बैठा और आंतें अपने भाई के सामने रख दीं। भाई, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। जब तुम ठीक हो जाओगे तो जितना चाहो उतना खा सकते हो। बस जितना चाहो उतना खाओ। जब शब्द अभी भी हवा में तैर रहे थे, वांग शुन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया। उसने मुर्गे की आंत का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। दुर्घटना इतनी तेजी से हुई कि वांग चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। अरे, चुपके से हमला। मैंने इसे ब्लॉक नहीं किया। भाई, तुम पागल हो क्या? तुम्हें अभी बवासीर हुई थी और तुम ऐसा खाने की हिम्मत कर रहे हो? वांग चेन जल्दी से चिकन की आंतें पकड़े हुए एक तरफ छिप गया। और वांग शुन, इस समय मैंने अपनी आंखें मूंद ली और मैं बहुत नशे में था। जैसे ही चिकन की आंतें आपके मुंह में प्रवेश करती हैं, तेज मसालेदार स्वाद उसके मुंह में घुस गया। चिकन की आंत की त्वचा बहुत कुरकुरी होती है, जिसमें बड़ी आंत का थोड़ा विशेष स्वाद होता है। बाहर से कुरकुरा और अंदर से नर्म, बहुत स्वादिष्ट। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और चिकन की आंत का ये टुकड़ा खाने के बाद धूप अचानक साफ हो गई। यह इतना स्वादिष्ट था कि मेरी आंखों के कोनों में आंसू आ गए। सुगंधित, ये बहुत स्वादिष्ट है। वांग शुनकियांग ने मसालेदार स्वाद को सहन किया और चबाते समय स्पष्ट रूप से आग्रह किया। ज़ियाओ चेन, मुझे बहुत तलब लग रही है, मुझे कुछ और टुकड़े दे दो। वांग चेन ने लंच बॉक्स नीचे रखा, दौड़कर अपने भाई के पास गया और उसके कंधे हिलाए। नहीं भाई, आंतें मुंह में मत निगलो, जल्दी से थूक दो। ये सुनकर वांग शुन ने बार बार अपना सिर हिलाया। तुम्हें क्या उल्टी हो रही है? ये तो पहले से ही पेटू के मुंह में है, इसे कैसे थूका जा सकता है? इसके अलावा इसका स्वाद इतना अच्छा है कि इसे न खाना शर्म की बात होगी। जैसे ही वांग शुन का एडम सेब ऊपर और नीचे चला गया, मेरे गले में एक मसालेदार एहसास दौड़ गया। हे, बवासीर कुछ भी नहीं है। मैं आज तुम्हारे साथ मरते दम तक लड़ूंगा, ये देखने के लिए कि इस शरीर का असली मालिक कौन है। ये देखकर वांग चेन इतना क्रोधित हुआ कि उसका चेहरा हरा हो गया। ठीक है, बस छोड़ दो, मैं अब तुम्हारे साथ परेशान नहीं होना चाहता, बस चाकू आने का इंतजार करो। हो गया। वह बस पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। उसने हाथ बढ़ाया और अपने भाई के सामने से दलिया का कटोरा छीन लिया। भाई, आप न तो पी सकते हैं और न ही खा सकते हैं, है ना? ठीक है, संयोग से मुझे अपनी सुअर की आंतों के लिए एक मुख्य भोजन नहीं मिल रहा है। अब तुम्हें इसे खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ दिखा दूंगा। वांग शुन, वह अचंभित रह गया। नीमा, मैं तुमसे पूछता हूँ, हम दोनों में से मरीज कौन है? हम भाई हैं।
लेकिन आप हर चीज़ में छठे नंबर पर रहने पर जोर देते हैं। यदि रक्षा को तोड़ने की कोई ध्वनि होती तो वह निश्चित रूप से बहरा कर देने वाली होती। अपने भाई के गुस्से का सामना करते हुए वांग चेन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह एक तरफ बैठ गया, कुछ सुअर की आंतें उठाईं और थोड़ा दलिया खाया। निश्चित रूप से तली हुई सुअर की आंतें मानव भोजन का एक बढ़िया साथी हैं। चिकन की आंतों का मसालेदार स्वाद घने दलिया के साथ मिलकर गर्म होता है और चिकनाई को पूरी तरह से बेअसर कर देता है। एक कौर सुअर की आंतें और एक कौर दलिया, ये बहुत संतोषजनक था। खाने के बाद वांग चेन ने संतुष्ट होकर अपने होंठ चटकाए। मैंने अपने साथ लाए फलों में से एक केला तोड़ा और अपने भाई पर फेंक दिया। के बाद उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, कैमरा अपने भाई की ओर घुमाया जो अस्पताल के बिस्तर पर गुस्से से आग बबूला था, और तस्वीरें लेने तथा हालचाल पूछने लगे। हैप्पी फैमिली ग्रुप चैट में इस कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया, मेरे भाई के बिस्तर के पास रहना कठिन है और मुझे अपने भाई का बदसूरत चेहरा देखना पड़ता है, लेकिन मैं छोटा भाई हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। रात गहरी और शांत है। अस्पताल का रोगी विभाग कीटाणुनाशक की गंध से भरा हुआ था। कभी कभी मरीजों की कराहें और यंत्रों की टिक टिक की आवाजें आती रहती थीं। 5 मिनट बाद एक सुगंध हवा में धीरे धीरे फैल गई। एक परिवार का सदस्य अपने परिवार के सदस्य को शौचालय जाने में मदद करने के बाद वापस आ रहा था, तभी अचानक उसकी नाक में ऐंठन होने लगी। ये कैसी गंध है? यह इतनी अच्छी गंध कैसे हो सकती है? वह सुगंध से मंत्रमुग्ध हो गया। उसके नथुने लगातार फैल रहे थे, पागलों की तरह सुगंध का पीछा करते हुए। अंततः उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ, ये सुगंध वास्तव में वांग शुन के वार्ड के दरवाजे पर रखे कूड़ेदान से आ रही थी। लंच बॉक्स में मांस का नामो निशान तक नहीं था, अब केवल लाल सूखी मिर्चें ही बची हैं। लेकिन फिर भी सुगंध अभी भी हवा के हर इंच में व्याप्त है। यह एक गर्म तेल जैसी सुगंध थी। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों और भौहों के कोने लहरा उठे। बिस्तर के पास साथी बनना एक कठिन काम है। आधी रात को ऐसी खुशबू सूंघने से लंबे समय से जमा हुई थकान तुरंत दूर हो गई। परिवार का सदस्य कूड़ेदान के पास खड़ा होकर लालच भरी सांसें ले रहा था। इसके तुरंत बाद परिवार के अन्य सदस्य भी एक के बाद एक उसकी ओर आकर्षित होने लगे। सुगंध से जीभ की स्वाद कलिकाएं तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। मेरे पेट में भी भूख जाग गई और वह हंगामा करने लगा। अंततः कोई अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं सका और वार्ड का दरवाजा खटखटाया। कुछ मिनट बाद गुदा मलाशय से पीड़ित रोगियों के परिवार के सदस्यों के एक समूह ने एक टीम बनाई और सीधे राघव मेहरा के स्टॉल पर पहुंचे। बॉस, मेरे लिए 2 सर्विंग साफ चिकन आंतें तलकर डालो और उसमें और प्याज डाल दो। मैं भी 2 सर्विंग तलूंगा। मुझे मूल स्वाद चाहिए, थोड़ी ज्यादा मिर्च के साथ। डाइनिंग कार के सामने इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखकर राघव मेहरा बहुत खुश हुए। मैंने मोटे तौर पर नोट किया कि कुल 24 प्रतियां थीं। यह अभी बेहतर है। 35 जोड़ 2 4 200। कार्य की प्रगति में पुनः उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तली हुई सुअर की आंत के 2 प्रकार होते हैं, मूल और गैर मूल। स्वाद सुनिश्चित करते हुए आप एक समय में एक बर्तन में 3 व्यंजन तक पका सकते हैं। जल्दी से तलना शुरू करें। बाह, चिकन की अंतड़ियों को बर्तन में डालें और तेज आंच पर तब तक भूनें जब तक कि तेल तुरंत ही चारों ओर न फैल जाए। उच्च तापमान के कारण वसा बाहर निकल जाती है, जिससे मांस जैसी आकर्षक सुगंध निकलती है। जैसे जैसे बड़ी आंत का रंग धीरे धीरे बदलता है, प्याज, सूखी मिर्च और बारीक कटा हुआ लहसुन इसमें मिलाया जाता है। एक क्षण के लिए आग की रोशनी ने राघव मेहरा के चेहरे को रोशन कर दिया। इसकी सुगंध उफनती हुई लहर की तरह होती है, जो ग्राहकों की घ्राण शक्ति पर एक के बाद एक प्रभाव डालती है। वे राघव मेहरा की दुकान के सामने इकट्ठा होकर अपने हाथ मलते हुए बॉस द्वारा उन्हें खाना खिलाने का इंतजार करने लगे। एक ही समय पर पास ही स्थित बारबेक्यू स्टॉल भी जीवंत वातावरण से भरा हुआ है। विक्की भट्ट और उनके कुछ दोस्त स्टॉल के चारों ओर बैठकर हंस रहे थे। उन्होंने एक हाथ में गर्म सीखें पकड़ रखी थीं और दूसरे हाथ में बियर पी रहे थे। मज़ा करना। विक्की भट्ट को अचानक अपने पैरों के आसपास खालीपन महसूस हुआ, मानो कुछ खो गया हो। पहले तो वह स्तब्ध रह गया और भ्रम में अपने मुंह में रखे मांस के आधे टुकड़े को काटने लगा।
फिर उसने अपनी जांघ पर फिर से थप्पड़ मारा। अरे, मेरा कुत्ता कहाँ है? सब लोग जल्दी से देखो, मेरा विद्रोही बेटा कहाँ है? मेरा कुत्ता एक परेशान करने वाला प्राणी है और थोड़ा सा मूर्ख भी है। रात बहुत अंधेरी और तेज है। अगर वह गायब हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? विक्की भट्ट ने जल्दी से अपने हाथ से सीख फेंक दी और बियर की बोतल नीचे रख दी। अपने मुंह के कोने से तेल के दाग पोंछने की जहमत उठाए बिना ही वह नीचे बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। इसे ध्वस्त नहीं कर रहे, इसे ध्वस्त नहीं कर रहे। कुछ देर की चीख पुकार के बाद कई अच्छे दोस्त चिंतित हो गए। अगर आप इसे नहीं तोड़ेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? आप पकड़े तो नहीं जाएंगे, है ना? खोजते समय मित्र बड़बड़ाने लगे। विक्की भट्ट तो और भी ज्यादा डर गया। मेरे मन में अनजाने में ही अपने कुत्ते को कुत्ते के मांस का हॉटपॉट बनाए जाने की छवि उभर आई। जब वह रोने ही वाला था, अचानक एक दहाड़ सुनाई दी। ये लंबी भेड़िए की चीख बहुत ही मूर्खतापूर्ण और नीरस थी। यह इस हद तक है कि अगर मालिक कुत्ते को बाहर ले जाए तो उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। जैसे ही मैंने ये सुना, मुझे पता चल गया कि यह मेरा बेवकूफ़ कुत्ता था। विक्की भट्ट ने आवाज़ का पीछा किया और तेजी से दौड़कर वहां पहुंचे। मैंने इस मूर्ख कुत्ते को लोगों की भीड़ के पास बैठे, जीभ बाहर निकाले और मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए देखा। ओह, सौभाग्य से यह खोया नहीं है। वह उसके पास आया, इतना थका हुआ कि उसने अपने हाथ घुटनों पर टिका लिए और हौंफने लगा। अगर तुम इसे तोड़ना नहीं चाहते तो जाओ, वापस जाओ। जब हस्की ने अपने मालिक को आते देखा तो वह उस पर पहले की तरह उत्साह से नहीं कूदा। मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। उसका नितंब जमीन पर मजबूती से दबा हुआ था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। विक्की भट्ट को गुस्सा भी आया और मज़ा भी आया और उसने कुत्ते के सिर पर थप्पड़ मार दिया। बकवास बंद करो। अगर तुम इधर उधर भागते रहे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ कैसे निपटूंगा। लेकिन कुत्ते की मुख्य विशेषता उसकी जिद्दीपन और अनियंत्रितता है। उसके चारों पैर जमीन पर कीलों से ठोंक दिए गए थे और वह एक कदम भी हिलने से इनकार कर रहा था। उसकी नज़रें अभी भी राघव मेहरा के स्टॉल पर टिकी थीं। वहां उपस्थित ग्राहक कुत्ते की दयनीय स्थिति देखकर द्रवित हो गए। वे ये कहे बिना नहीं रह सके, ये कुत्ता बहुत अच्छा व्यवहार करता है। इसके साथ बुरा व्यवहार मत करो, ये भूखा हो सकता है। जब विक्की भट्ट ने ये सुना तो उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। भला आदमी, यह बागी बेटा अभी भी बाहर नाटक कर रहा है। वह बस इसे देखता रहा। वहां उसे खाने के लिए बारबेक्यू की कई सीखें जमीन पर फेंकी गई थीं। भूख लगी है? बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। सिम्बा बहुत समझदार लड़का है। ऐसा लगता है कि वह समझते हैं कि जनमत का वर्तमान रुझान काफी हद तक उनके पक्ष में है। नतीजा ये हुआ कि उसके मुंह के कोनों से लार बड़ी आज्ञाकारी ढंग से बहने लगी। आदमी और कुत्ते के बीच की इस तनातनी को देखकर ग्राहक अपने मुंह ढककर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। इससे विक्की भट्ट को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके पास अपने गुस्से को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने दोस्तों को संदेश भेजकर पहले उन्हें खाने के लिए कहा और फिर वह स्टॉल पर चला गया। मालिक, मुझे तली हुई सुअर की आंतें दे दो। यह इस विद्रोही बेटे के लिए है और इसमें मिर्च कम डालना। मुझे असली स्वाद चाहिए। जब सिम्बा ने यह सुना तो उसे पता चला कि वह सफल हो गया है और वह खुशी खुशी उसके पीछे चला गया। राघव मेहरा ग्राहकों के लिए चिकन की आंतें पैक कर रहे हैं। कुत्ते की पूंछ को पागलों की तरह हिलते हुए देखना मानो दूसरे गियर में हो। पूंछ के बाल बर्तन में गिरने वाले हैं। कुछ समय के लिए यह हास्यास्पद भी था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रॉस स्पीशीज बिजनेस भी शुरू हो गया है। चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी आपके लिए चिकन की आंत के 2 टुकड़े हैं। जैसे ही राघव मेहरा ने बात की, उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक सुंदर पर्वलय बनाया। जब सिम्बा ने ये देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह सीधे उछल पड़ा और चिकन की आंतें अपने मुंह में ले लीं। फिर उसकी कुत्ते जैसी आंखें चमक उठीं। पूंछ इतनी जोर से हिल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वह सीधे आकाश की ओर जा रही है। खाने के बाद वह मुस्कुराया और राघव मेहरा की चापलूसी की। वूफ वूफ, अगर कोई अजनबी मुझे कैंडी देता है तो मैं उसे माँ और पिताजी कहूँगा। विक्की भट्ट अपने मूर्ख बेटे की बेकार शक्ल देखकर आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सके। लेकिन किसी तरह मुझे थोड़ा लालच महसूस हुआ।
मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कुत्ते की नाक बहुत तेज होती है। ये तली हुई सुअर की आंतें वास्तव में स्वादिष्ट हैं। विक्की भट्ट ने सूंघा, निगला और कहा, बॉस, मुझे कोई और मसालेदार व्यंजन दीजिए। मुझे साफ संस्करण चाहिए। ठीक है। गुदा मलाशय के रोगियों के कई परिवारजनों को तली हुई सुअर की आंतें दी गईं, तथा उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। गंध बहुत सुगंधित है। मैं रोगी को परेशान करने के बजाय इसे अंदर लाना पसंद करूंगा। सौभाग्य से जगह काफी बड़ी थी, इसलिए राघव मेहरा ने डाइनिंग कार से कुछ मेज, कुर्सियां और बेंचें हटा दीं। सभी लोग एक साथ बैठे खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे और कुत्ते को सहला रहे थे। कुत्ता लंबा और बड़ा है तथा उसका फर साफ और चिकना है। जब तक कोई व्यक्ति कटोरे से सुअर की आंत का एक टुकड़ा उठाकर उसे खिलाने को तैयार है, ऐसा तुरंत लग रहा था कि यह कुचले जाने के लिए तैयार है। आज्ञाकारी होकर जमीन पर लेट जाओ। वह पेट खोले पीठ के बल लेटा हुआ था और मुंह से गुनगुनाने जैसी आवाजें निकाल रहा था। विक्की भट्ट के मुंह का कोना सिकुड़ गया और वह ये सब देख नहीं सका। क्या यह अभी भी मेरा अधर्मी पिता है? कुछ मिनट बाद विक्की भट्ट ने राघव मेहरा से 2 भारी गर्म चिकन आंतें लीं। उसने अपने मूर्ख लड़के को खींचते हुए कहा, अगर तुम इसे तोड़ना नहीं चाहते तो चलो। तुम्हारे चाचा तुम्हारे पिताजी के पीने का इंतजार कर रहे हैं। धमाका। किसने सोचा होगा कि सिम्बा जमीन पर गिर जाएगा और एक बिगड़ेल बच्चे की तरह व्यवहार करेगा। उसकी नज़र अभी भी ग्राहक के हाथ में रखी मुर्गी की आंतों पर टिकी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं। कटोरे से खाना खाने और बर्तन की ओर देखने का विशिष्ट तरीका। हालांकि वहां चिकन की आंत का एक डिब्बा था जो स्पष्ट रूप से उसका था, लेकिन सिम्बा इस तरह से जाने के लिए अनिच्छुक था। मैं अभी भी इस भोजन स्वर्ग को छोड़ने से पहले कुछ समय के लिए अपने शरीर को बेचने और सुअर की आंतों के कुछ और टुकड़े खरीदने के बारे में सोच रहा था। जब सबने ये दृश्य देखा तो वे और भी जोर से हंस पड़े। विक्की भट्ट ने भी असहाय होकर अपना सिर हिलाया। मैं सचमुच इस बेवकूफ़ कुत्ते से पागल हो गया हूँ। उसने लंच बॉक्स खोला, सुअर की आंत का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। लानत है, एक निवाला खाने के बाद मेरी पुतलियां कांपने लगीं। ये बॉस कुछ खास है। वह स्वाद के साथ स्वाद का इलाज करने में बहुत अच्छा है। वह वास्तव में चिकन की आंतों को इतनी तेज सुगंध के साथ जीवंत और स्वादिष्ट बनाने में कामयाब रहे। तले हुए आंत नूडल्स जले हुए और कुरकुरे होते हैं, और जब आप उन्हें काटते हैं तो वे कुरकुरेपन की आवाज़ करते हैं। अंदर से यह मोटा, कोमल और अत्यंत चिकना होता है। ऐसा कहा जाता है कि केवल विवरण देखकर ही चिकन की आंतों की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। चिकन की आंतों के इस डिब्बे की मछली जैसी गंध लगभग गायब हो गई है। चबाने के बाद केवल चिकन की आंतों की सुगंध ही रह जाती है, जो लंबे समय तक जीभ की नोक पर बनी रहती है। अरे, अच्छा कुत्ता, अच्छा कुत्ता। ये बेवकूफ़ लड़का बहुत ज्ञानी है। मैं जब भी इसे देखता हूँ तो यह मुझे अचानक और अधिक क्यों पसंद आने लगती है। तुम मेरे द्वारा प्रशिक्षित अच्छे लड़के बनने के योग्य हो। राघव मेहरा ने बर्तन का हैंडल पकड़ा और उसे अचानक ऊपर उठा लिया। जैसे ही करछूल को हिलाया गया, बड़ी आंत के टुकड़े हवा में उछल पड़े। ये मोटे और रसीले सुनहरे नगेट्स कड़ाही में खुशी से नाचते हैं। इससे प्रभावित न होना कठिन है। बॉस, मुझे 4 और भाग में तली हुई चिकन आंतें दीजिए, 2 मूल स्वाद वाली और 2 गैर मूल स्वाद वाली। विक्की भट्ट ने खाते हुए अपने होंठ चटकाए। इतनी अच्छी चीज़ की एक खुराक निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। मुझे अपने दोस्तों के साथ बांटने के लिए कुछ खरीदना है। इस समय कुछ ही दूरी पर हस्की ने अभी अभी चिकन की आंत का एक टुकड़ा खाया था और अपनी जीभ चाट रहा था। जब उसने सुना कि उसका मालिक कुछ समय के लिए बाहर नहीं जा सकता, तो उसने कुछ और टुकड़े खा लिए। कान उत्साह से फड़फड़ाने लगे। वह मुस्कुराया और अपने नए माता पिता की ओर अधिकाधिक चापलूसी भरे अंदाज में अपनी पूंछ हिलाने लगा। भोजन करने वालों में से एक व्यक्ति बहुत दुष्ट था। जानबूझकर मोटी आंतें हस्की के सामने रख दीं। वह बिना किसी उद्देश्य के दाएं बाएं घूमता रहा। सिम्बा का सिर कठपुतली की तरह लगातार घूम रहा था। भोजन करने वाले लोग खुशी से हंसने लगे और अपने मुंह में चिकन की आंत का एक टुकड़ा डालना नहीं भूले। हा, बॉस ने चिकन की आंतें बहुत अच्छी तरह से तली हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कुत्ता इतना लालची है। बिल्कुल सही।
मैंने असली फ्लेवर खरीदा है और इसमें ज़रा भी अजीब गंध नहीं है। मिर्च और प्याज के साथ यह और भी स्वादिष्ट हो जाता है। ये खुशबूदार और मसालेदार है और इसका स्वाद कुरकुरा है। एक निवाले के बाद मैं इसे खाना बंद नहीं कर पाता। वास्तव में केवल वे ही स्वादिष्ट होते हैं जिनमें थोड़ी मछली की गंध होती है। मेरे हाथ में इस असली चिकन आंत की तरह ये ताज़ा, मसालेदार, कुरकुरा, कोमल है और विशेष रूप से एक धुएं जैसा स्वाद है। बॉस, आप हर दिन अपना स्टॉल लगाने कितने बजे आते हैं? सभी ने अपनी राय व्यक्त की और उदारतापूर्वक प्रशंसा की। राघव मेहरा ने बर्तन के किनारे पर स्पैचुला से दस्तक दी और धीरे से जवाब दिया। इस सप्ताह हम अपना स्टॉल रात 10 बजे खोलेंगे। रात के 10 बजे। कल हम क्या खाएंगे? इनमें से अधिकांश लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ हैं। आसपास अस्पताल के कैफेटेरिया के अलावा केवल कुछ ही मक्खियों से भरे रेस्तरां हैं। इस चिकन आंत को खाने के बाद क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अभी भी कुछ और निगल सकते हैं? बॉस, कृपया मेरे लिए 2 और हिस्से बिना असली सुअर की आंतें तल दीजिए। मैं उन्हें कल माइक्रोवेव में पकाऊंगा और कुछ सफ़ेद चावल खरीद लूंगा। ये एकदम सही रहेंगे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, भोजन करने वालों की आंखें चमक उठीं। बॉस, मुझे हर स्वाद का एक चाहिए। मुझे गैरमूल स्वाद के 2 और हिस्से दो। और मैं चाहता हूँ। कुछ समय के लिए लोगों के इस समूह ने बार बार खरीदारी की और आसपास आधी रात का नाश्ता खरीद रहे कई लोग भी उनकी ओर आकर्षित हुए। चूंकि वहाँ बहुत सारे लोग कतार में खड़े हैं, तो इसका स्वाद अच्छा ही होगा। खरीदना। जैसे जैसे चिकन आंत का प्रत्येक भाग बिकता गया, राघव मेहरा के कार्य की प्रगति तेजी से बढ़ती गई। 10 मिनट से अधिक समय बाद आदमी और कुत्ता अंततः वापस जाने के लिए तैयार हो गए। ऐसा मत कहो, सचमुच ऐसा मत कहो। विक्की भट्ट ने अपने मूर्ख कुत्ते को करीब से देखा। मूल रूप से रूखे बालों को अब एक बड़े बैककॉम्ब में कंघी कर दिया गया है। अरे, यह ऐसी चीज़ है जिसे वैक्स करके ठीक करने की ज़रूरत है। ये चमकदार है और प्रकाश को परावर्तित करता है। नहीं, ऐसा लगता है कि आपने चिकन की आंतें खाने के बाद अपने हाथ पोंछने के लिए मेरे कुत्ते का इस्तेमाल किया। वापस बारबेक्यू स्टॉल पर। जैसे ही कुछ दोस्तों ने विक्की भट्ट को देखा, उन्होंने तुरंत उसका मजाक उड़ाया और आंखें मूंद लीं। अरे, तुम कहाँ थे? तुम्हें वापस आने में बहुत देर हो गई। हमने खाना लगभग खत्म कर लिया था। लो, बिंजी, ये वो सीखें हैं जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी थीं। तुम इतने लंबे समय तक गायब रहे। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उस युवती के साथ संबंध बना चुके हो? विक्की भट्ट ने तिरस्कार भरी नज़र से अपने होंठ सिकोड़ लिए। मैं उस युवती से तो नहीं मिला, लेकिन एक स्वादिष्ट व्यंजन से मेरी मुलाकात हुई। ये कहने के बाद उसने अपने हाथ में सॉसेज लंच बॉक्स उठाया। कई लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उसके बगल में बैठा कुत्ता अधीर हो गया। हस्की विक्की भट्ट पर चिल्लाता रहा। वह इतना चिंतित था कि उसके सिर के चारों ओर चक्कर लग रहे थे। ये देखकर विक्की भट्ट ने जल्दी से लंच बॉक्स खोला। अलग किए गए भाग को जमीन पर रखें और उसे खोलें। यह असली सुअर की आंतों से भरा है, मसालेदार नहीं। मुझे यकीन है कि वो बेवकूफ़ कुत्ता जो अक्सर इसकी खुशबू सूंघने के लिए इसकी जांघों में घुस जाता है, उसे यह ज़रूर पसंद आएगा। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, हस्की तेजी से ऊपर आया और अपनी नाक कुछ बार हिलाई। फिर उसने नशे के भाव के साथ माउथपीस को लंच बॉक्स में ठूंस दिया। उसने अपना खूनी मुंह खोला और पूरे तूफान को अपने अंदर समाहित कर लिया। तीखे दांत ऊपर नीचे टकराते थे, जिससे मोटी आंतें चरमरा उठती थीं। इसे निगलने के बाद वह खुशी से गुनगुनाने लगा। सुगंध बढ़ती है और मांस जैसी गंध चारों ओर फैल जाती है। अरे, इस चीज़ की खुशबू बहुत अच्छी है। जो लोग अभी तक सशंकित थे, वे अब खुद को रोक नहीं पाए। हर कोई लार टपका रहा है। उन्होंने विक्की भट्ट के हाथ से तली हुई सुअर की आंतें छीन ली, चॉपस्टिक उठाई और खाने लगे। रुको, अधीर मत हो। यह मूल स्वाद है और यह मूल स्वाद नहीं है। विक्की भट्ट ने उन्हें इस विषय में विस्तार से समझाया। कई लोग पहले तो अचंभित रह गए, फिर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। चॉपस्टिक्स भून गईं और सबसे पहले गैर मूल स्वाद पर निशाना साधा। तली हुई सुअर की आंतें सुनहरे रंग की तथा हल्के भूरे रंग की होती हैं। सतह पर एक पतली कुरकुरी परत होती है।
चिकन की आंत को अपने मुंह में डालें और उसे जोर से काटें और वह तुरंत चटक जाएगी। कुरकुरी त्वचा को काटने के बाद आपको अंदर से नर्म और चबाने योग्य भरपूर रस और स्वाद मिलेगा। ये कुरकुरा और मुलायम होना चाहिए। जहां कहीं भी वसा आंतें जाती हैं, दांत और जीभ एक दूसरे में उलझ जाते हैं तथा स्वाद कलिकाएं और मुंह फट जाते हैं। इसकी सुंदरता शब्दों से परे है। चिकन की आंतों का मूल स्वाद काफ़ी अलग है। बड़ी आंत से आने वाला अनोखा स्वाद अत्यधिक मसाला डालने से छिप नहीं पाता। यह अपने मूल स्वाद में अपना आकर्षण बिखेरता है। जब आप इसे खाते हैं तो ये सुगंधित और कुरकुरा होता है तथा इसकी बनावट थोड़ी चबाने लायक होती है। इसकी खुशबू इतनी मीठी होती है कि लोगों को चक्कर आ जाता है। किसी भी तरह से ये स्वादिष्ट है। बॉस, मुझे दावुसू की 4 बोतलें और दे दो। ठीक है। बारबेक्यू स्टॉल का मालिक इतना खुश था कि उसके दांत दिखने लगे। अभी ये लोग खाना खाकर जाने ही वाले थे, लेकिन इन्हें उम्मीद नहीं थी कि इन्हें फिर से व्यापार का मौका मिलेगा। ये रहे पेय पदार्थ दोस्तों, धीरे धीरे पियो। कुछ लोगों ने अपनी बियर खोली और उसे पी लिया। मैंने तली हुई सुअर की आंत के इन 2 हिस्सों को खा लिया। मुर्गी की आंतें और बड़ा वुसू, यह एक स्वर्गीय दिन है। चलो चलो, चीयर्स। सुबह के 2:30 बजे अंततः 200 प्रतियां बिकीं। मास्टर सू, जो पूरी रात व्यस्त रहे थे, इस समय थोड़े भूखे थे। उसने चिकन की आंत के बचे हुए 2 हिस्से खा लिए, अपना सामान पैक किया और दुकान बंद कर दी। सुबह के समय सड़क पर ज्यादा वाहन नहीं थे और राघव मेहरा ने पूरे रास्ते आसानी से वाहन चलाया। आधे घंटे बाद हम विला क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर लौट आए। ये सुरक्षा गार्डों के लिए सुस्ताने का स्वर्णिम काल है। कार की चमकती हुई लाइटें चमक उठीं और तुरंत ही वे अपने मीठे सपनों से जाग उठे। ये देखकर कि मालिक लौट रहा है, वे दोनों जल्दी से उसका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए बाहर गए। श्री सू वापस आ गए हैं। राघव मेहरा ने अभिवादन में सिर हिलाया, फिर खाद्य ट्रक को समुदाय में ले गए। डाइनिंग कार दूर दूर तक जाती हुई दिखाई दे रही थी। एक युवा सुरक्षा गार्ड की आंखों में दया की झलक थी और वह थोड़ा सा भौचक्का था। अरे, मिस्टर सू पहले सिर्फ दिन में ही दुकान लगाते थे, लेकिन अब वे सुबह तक काम करते हैं। अमीर बनना आसान नहीं है। जैसे ही ये शब्द निकले, एक अन्य लंबे सुरक्षा गार्ड ने तेजी से अपना सिर घुमाया। उसने बस अपनी आंखें घुमाईं। नहीं भाई, तुम ठीक तो हो। आप एक छोटे से सुरक्षा गार्ड हैं जो महीने में केवल कुछ हजार रुपये कमाते हैं, और आपको बड़े विला में रहने वाले अमीर लोगों के लिए दुख होता है। लोगों को स्टॉल लगाना पसंद है, यह उनका निजी शौक है। तुम गुलाम हो और तुम्हें उन लोगों पर तरस आता है जो उन्हें खाना खिलाते हैं। जागो। राघव मेहरा ने अभी अभी घर में कदम रखा है। अनाया मेहरा की देखभाल कर रही आया ने शोर सुना और उनका स्वागत करने के लिए दूसरी मंजिल से नीचे उतरी। दूर से मैंने देखा कि राघव मेहरा थका हुआ लग रहा था। नानी ने हृदय पीड़ा से भौहें सिकोड़ लीं। श्री सू, आप वापस आ गए। अनाया मेहरा गहरी नींद में सो रही है। रसोई में आधी रात का नाश्ता रखा है जो अभी भी गर्म है। क्या तुम कुछ खाना चाहोगी या नहाकर आराम करो? राघव मेहरा ने कमजोरी से हाथ हिलाया। आंटी, मुझे अब और कुछ नहीं खाना है। आपने बहुत मेहनत की है, अब आपको अच्छी तरह आराम करना चाहिए और आप कल काम पर जा सकती हैं। इतना कहकर राघव मेहरा ऊपर चला गया और बाथरूम की ओर चला गया। नानी ने उसकी पीठ की ओर देखा और असहाय होकर आह भरी। ओह, ये बच्चा सचमुच बहुत मेहनती है, जो हमारी मदद करने के लिए आधी रात को दुकान लगाता है। अगले दिन राघव मेहरा बहुत गहरी और आराम से सोए। शायद मैं थक गया हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं रुई के ढेर में गिर गया हूँ और उठ नहीं पा रहा हूँ। अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली हैं। पहले मुझे एक परिचित दूधिया सुगंध महसूस हुई, तभी मेरी बाहों में कोमल स्पर्श हुआ। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने देखा कि अनाया मेहरा मेरी ओर देखकर मीठी मुस्कान बिखेर रही थी। पिताजी, आप आलसी कमीने, उठो, मुझे किंडरगार्टन ले जाने का समय हो गया है। उसने अपने होंठ फुला लिए और उसकी आवाज़ में स्पष्ट रूप से चुलबुलापन झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस छोटे लड़के को पता ही नहीं था कि उसने कल रात एक दुकान लगाई थी। हाँ, इस तरह अगर उसे पता चलेगा कि आप रात में घर पर नहीं हैं तो उसे अलगाव की चिंता नहीं होगी। राघव मेहरा उठ बैठे। वह मुस्कुराया और उसके कोमल चेहरे को चूमा।
अच्छा बेटा, पापा जल्दी उठ जाएंगे। क्या तुम्हें भूख लगी है? अनाया मेहरा ने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और इशारा किया। थोड़ी भूख लगी है टिल्ड। जब राघव मेहरा ने ये सुना तो वह उसे प्यार से बाथरूम में ले गया। ठीक है, चलो नहाने के बाद खाना खाते हैं। फुकुजावा मंदिर। सुबह 8 बजे सूर्य की रोशनी सिंदूरी द्वार पर पड़ती है। भारी चरमराहट की आवाज के साथ मंदिर का द्वार धीरे धीरे खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, तीर्थयात्री अंदर घुस आए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जल्दी में नहीं हैं। एक एक करके वे भिक्षु हुईकोन के पास आए और उत्सुकता से प्रश्न पूछने लगे। मालिक, क्या आजकल दरवाजे पर चिकन मोमोज की दुकान पर कोई नहीं आया? क्या हो रहा है? क्या मालिक को पता है कि वह कहाँ गया? जब भिक्षु हुईकोन ने यह सुना तो वह मन ही मन कराह उठा। अमिताभ, हम सब इस दुनिया में भटकने वाले लोग हैं। अगर आपके दिल में कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। लेकिन एक भिक्षु के रूप में मुझे सचमुच इतना दर्द है कि मैं उसे व्यक्त भी नहीं कर सकता। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि यह स्वादिष्ट चिकन मोमोज स्टॉल कहाँ गया। ये सोचते हुए हुईकोन ने अपने मुंह के कोनों को हिलाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अपने हाथ जोड़े, थोड़ा झुके, एक साधु की तरह शांति बनाए रखी और उत्तर दिया, दानदाताओं, यह मेरे लिए सचमुच बहुत कठिन है। मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इन दिनों वह प्रतिदिन तीर्थयात्रियों को आदरपूर्वक दरवाजे पर विदा करते हैं। उत्सुकता से उस जगह की ओर देख रहे थे जहां चिकन मोमोज का स्टॉल होना चाहिए था। आज सहित बॉस ने 4 दिनों से अपना स्टॉल नहीं लगाया है। भिक्षु हुईकोन ने अपना चेहरा छुआ, जो थोड़ा पतला लग रहा था, और वह थोड़ा नाराज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। ये सभी उबले हुए बंस हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि फैंटोसेंग द्वारा पकाया गया भोजन इतना बेस्वाद क्यों है। इसकी त्वचा सख्त होती है और चबाना मुश्किल होता है। एक ही निवाले से आपका गला घुट सकता है और आपकी आंखें घूम सकती हैं। अंततः मैंने बड़ी मेहनत से इसे निगल लिया, लेकिन मेरा पेट फूला हुआ महसूस हुआ और मैं इसे काफ़ी देर तक पचा नहीं सका। भूख मिटाना कितना कठिन है। बुद्ध, क्या आप सचमुच इसे नहीं देख सकते? अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे चिकन मोमोज के मालिक को पकड़कर उनके मंदिर में ले जाकर साधु बना देना चाहिए था। जैसे ही उसके मन में बुरे विचार आए, हुईकोन अचानक जाग गया। वह जल्दी से अपने हाथ जोड़ लिए, घबराया हुआ और पछतावे से भरा हुआ लग रहा था। अमिताभ, मैं दोषी हूँ। मेरे मन में लालच, क्रोध और अज्ञान तीनों विचार हैं। कुछ ही दूरी पर सड़क पर अभी भी लोगों का एक छोटा समूह इकट्ठा था। 10 मिनट हो गए, चिकन मोमोज वाला शायद आज नहीं आएगा। अरे चलो चलो, आखिरकार मुझे चिंता होने लगी है। कई लोगों ने अपने हाथ फैलाए और सिर झुका लिया। क्या बुद्ध को इसकी परवाह है? अगर नहीं, तो चलो माजू से पूछें। चलो जैद सम्राट को ढूंढते हैं और देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र क्या कहता है। लोगों के विचार एक जंगली घोड़े की तरह हैं जो अपनी लगाम से मुक्त हो गया है और पटरी से दूर भागता जा रहा है तथा अधिकाधिक भिन्न होता जा रहा है। इस समय कुछ लोगों की नज़र भीड़ में ज्योतिषी मास्टर मेहरा पर पड़ी। जब देवताओं की पूजा की बात आती है तो निश्चित रूप से आपको उनकी पूजा करनी चाहिए जो अधिक आध्यात्मिक हों। बॉस को खोजने के लिए ईश्वर, बुद्ध और ताओवाद की कोशिश करने में क्या गलत है? मालिक, मैं आपको पहचानता हूँ। आप रोज़ यहाँ चिकन मोमोज खरीदने के लिए लाइन में लगते हैं। जल्दी से हिसाब लगाइए कि चिकन मोमोज वाला कहाँ गया है। अचानक संकेत पाकर मास्टर मेहरा अवाक रह गए। नहीं, मेरे पास ऐसी जादुई शक्तियाँ कैसे हो सकती हैं? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं चिकन मोमोज नहीं खा पाता? लेकिन ऊपरी तौर पर वह अभी भी अपने ताओवादी वस्त्र को सहलाने का नाटक कर रहा था। गंभीरता से कहा, ठीक है, मुझे पहले एक चिकन मोमोज खाना होगा और उसके मूल का पता लगाना होगा। उसके बाद ही मैं अपनी जादुई शक्ति का उपयोग कर पाऊंगा। एक ही समय पर शहर के गुदा मलाशय विशेषज्ञ अस्पताल वांगशुन अस्पताल के बिस्तर पर मरती हुई मछली की तरह दर्द से कराह रहा था, क्योंकि जियाओजू में जाली का एक बड़ा टुकड़ा भरा हुआ था। उसे पूरी रात इसी तरह चाकू मारा गया।